को कहीं ना कहीं तो आना होता है, सोशल गोल्स होते हैं, फिलैंथ्रोपिक गोल्स होते हैं, एंड ऑल दिस स्टफ इज वेल एंड गुड. और रेवोल्यूशन भी पाकिस्तान में लाना, क्योंकि आई नो कि पाकिस्तान यूथ मूवमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट ब्रिंगिंग अ रेवोल्यूशन, जो मतलब इम्प्रेशन मुझे मिला है अबाउट आफ्टर टॉकिंग टू यू. मेरा आइडिया ये है, और व्हाट आई फर्मली बिलीव इन इज द मीडिया. सबसे मतलब इट्स द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन जो अभी पाकिस्तान में है. यू कैन प्रेशराइज मतलब प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट तो एक बहुत बड़े लेवल की बात है, लेकिन अवेयरनेस जो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट मैस लेवल पर हो सकता है, बिकॉज द ईमेल्स एंड फेसबुक एंड वेबसाइट्स कैन ओनली गेट यू सो फार. लेकिन टीवी तो अब मुझे लगता है हर एक के पास है. यू कैन यूज दैट फॉर योर ओन एडवांटेज. और वेबसाइट यू कैन यूज इट फॉर योर ओन एडवांटेज, जो कि मैं I'll come to that. और you know things like that. तो for example अभी जो recently diplomats US diplomats का जो arrest हुआ था, they were walking around without any license. तो ये सारे मीडिया का ही रोल था in coming in bringing awareness. और ये मुझे लगता है कि यूथ ऑर्गेनाइजेशंस का सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम लगती है, वो नॉट प्रॉब्लम लेकिन जो मैंने नोट किया है, इसके बहुत रेयरली वो एक मीडिया अपीयरेंसेस करती हैं, इवन इफ दे वांट टू. आई डोंट नो, I don't see them out there. I get the point. So yeah. I don't blame any channels or youth organization media appearances करती नहीं है. Youth organization को मिलती कम है. That is the main point. I don't care what any other organization has to say. This is a corporate world in which TV channels have to run, and जब तक हम उनके लिए we won't be profitable for them, we won't be lucrative for them, so we will not be portrayed. See, हर चीज का जवाब जो है ना, that is unite rather than engage. Okay. If we are united, if we are big time, if we are big shot, if we have viewers, if we have HR, then media is not a problem. Media with everyone who can give them money, and with all due respect to the sincere journalists of the country, I'm talking about the general trend कि यहाँ पे किसी आदमी को काम करने के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि lucrative नहीं होता. हाँ, so, organization first of all to answer your first question कि why do not they come on different TV and media channels, is that they are not that lucrative. Profits are far away from them. So for that you need to be big shot. You need to be big. You need to have an impact in order to get some attention from any of the media giants. Contacts. Ramasa, one more thing, there is something called hypodermic syringe. If you have ever learned that. Yeah. The difference, it's just a concept that I came across. Hypodermic syringe में ये होता है कि मीडिया का जो इफेक्ट है ना पाकिस्तान में या कहीं से भी दुनिया में, वो बहुत अपनी इम्पोर्टेंस लूज भी करता जा रहा है. अगर वो अवेयर करता है तो वो लूज भी करते जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, कितनी दफा आपको वो बता के कि लोगों की अब अटेंशन अब वो आता है ना, तो इट्स जस्ट अनदर डेली न्यूज. रिमेम्बर, जैसे आपने बोला अभी 3 दिन पहले वो यूएसए वाले बंदों को पकड़ा था, वो शायद फिर लोग आपस में बात करेंगे. कॉमन मैन अगर आपस में उस दिन अपना डिस्कशन में उस बात को लाएगा, लेकिन उसके 2 दिन बाद वो लाएगा ही नहीं, तो उसके दिमाग से वो बात का कॉन्शियसली निकल चुकी होगी. ट्रू. लेकिन मतलब ये है ना कि अब what we do is we need to pinch people again and again from that such hypodermic syringe कि हम लोग अपनी effectiveness को बढ़ाएं. तो for that what we are doing is कि we have a SMS database going on. उसके अंदर पास 8 से 10,000 लोग होते हैं जिनको हम कंटिन्यूसली डेली मैसेजेस करते हैं. उसके अंदर we give people different benefits as well. I mean, people are not just there to hear your bhashan. That's the right word. And that is the system that any youth movement also gives. And what we do is, so हमारी प्रोफेशनल्स हैं, वो हमारे साथ भी कमिटेड हैं कि वो हमें डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, वो हमें डिफरेंट यूथ एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं. तो व्हाट वी डू इज फिजिकल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी इसी तरह हम लोग गेन करते हैं कि व्हेन वी मेक देम वर्क ऑन द फील्ड. So इसी तरह गेन होता है. दैट इज ट्रेनिंग, वर्क एंड ट्रेन एट द सेम टाइम, एंड आवर वर्क इज फन. Yeah, that's good. आप ये भी बता रहे थे कि आप ले जाके लोगों को you make them meet जो सड़क पे जो बच्चे होते हैं, and you make them meet with them. Well, obviously सड़क पे different लोग होते हैं, different areas में लोग होते हैं. We go there just to make them feel कि how privileged we are. At the same time, we try to talk to people.
try to find out their problems and then try to work on those needs. हम अपना एक research wing भी चल रहा है हमारा, so that is well. So for data collection, that is also very definitely. और रिसेंटली अभी जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जो ब्लास्ट हुए थे एंड आर्टिकल भी इस पे छपा था, जो प्रोटेस्ट हुई थी, will you call it condemning? तो इसके बारे में what was that all about? The thing is कि जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हुआ था, that was a big part of condemnation. But the thing is कि that was just to show a bit of unity with our fellow fellow students who died there that day, who were martyred that day. You know, okay. That was the only purpose for that. It wasn't to create agitation. Achha. It wasn't to create anything like that. And you know, let me tell you one thing: our job is not to have protests on the road. Achha. It's not a part of our job. Anyone who does that, let me give you this message from your program: that कोई भी इंसान जो रोड पे आपको प्रोटेस्ट करता हुआ ये शोर मचाता हुआ मिल जाए, इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान यूथ मूवमेंट. अगर वो नाम भी यूज करे, इज नॉट वन ऑफ. हमारा काम कहते हैं किसी के पैरों के नीचे जमीन निकालने वाला काम है, तो सही. So you need to work on those result oriented works rather than suicidal attempts. We're not here to commit suicide. We're here to inshallah make a feasible outcome of those things. मतलब प्रोटेस्टिंग के कोई मतलब नो एंडोर्समेंट एट ऑल. डोंट यू थिंक इसके कोई रिजल्ट्स तो होते हैं? बिल्कुल होते हैं. तो आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं ना, द लेवल ऑफ प्रोटेस्ट दैट वी आर शोइंग, द लेवल ऑफ कमिटमेंट दैट वी शो, द वे वी टॉक टू पीपल जिनके सामने प्रोटेस्ट मैटर करता है. लोगों के माइंड्स के अंदर प्रोटेस्ट मैटर करता है, राइट? वी गिव देम टाइम, वी सिट विद देम, वी लिसन टू देम, वी टेल देम. दैट इज अ प्रोटेस्ट. दैट इज वेयर वी आर चेंजिंग माइंडसेट्स ऑफ द पीपल. Definitely. The subjective attention that we give to the people and trying to give to the people. Hello? Yeah. Okay. मतलब हाँ, it's और वैसे भी I do appreciate all the efforts जो भी किसी ने protest करना भी कोई आसान काम नहीं है, especially जितना danger, and there's quite a lot of danger involved. नहीं, वो बात नहीं है. The main concern is effectiveness. अगर प्रोटेस्ट करने से कल को पाकिस्तान के सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं ना, तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द लाइन ऑफ प्रोटेस्ट. Okay. And you know what? As you said, many others are doing that, right? So PYM has to do something different. So we are doing something. Definitely. Going obvious. Obviously results चाहिए, but I mean not just protest. कोई भी इवेंट करें पाकिस्तान में तो definitely whatever event you do उसमें काफी हद तक danger involved होता है. तो how नहीं dangerous होता है. Yeah. तो मतलब अपने volunteers को, अपने members को, how do you keep them motivated? या इसके मतलब outreach methods क्या होते हैं? The reason that we don't have any president, we don't have anyone on the limelight, is that लोग सुकून से काम कर सकते हैं और we don't become easy targets for people. We are not here to commit suicide. I repeat. I mean, we are thinking on those lines, security lines as well. And माशाल्लाह it works because हमारे दिमाग में ये बात है कि अगर कोई अपना करियर ऑनलाइन लगा रहा है, अगर कोई बंदा बेसिक पर्सनल लाइफ से टाइम दे रहा है, अगर कोई इंसान अपनी स्टडीज से टाइम निकाल के दे रहा है, तो he needs to be secure. He is an asset to us. Definitely. So हमारा काम है that is risk free totally, and that is totally legal, and mashallah growing that way. And इसलिए that's not a concern for us. Mashallah अभी तक the security is not a concern. मतलब you not thinking from your heart but rather from your head, क्योंकि emotions बहुत जल्दी आ जाते हैं.